अल्लाह की इबादत करने वाले कलमा उसका पढ़ने वाले हैं। अल्लाह की इबादत करने वाले कलमा उसका पढ़ने वाले हैं। सच की राह पे चलने वाले हम ना किसी से डरने वाले, इश्क इलाही करने वाले हैं। हाय हू अल्लाह हक हू अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ यार आप सब खैरियत से होंगे। यार आज मैंने सोचा एक और लॉकडाउन पार्ट 2 के लिए वीडियो बना दूँ। बहुत से लोग जो है ना यार अभी भी पूछते हैं मुझसे कि यार मतलब मेरा पार्ट 1 की वीडियो देखने के बाद पूछते हैं कि यार तुर्की के हालात कैसे हैं, कंडीशन कैसी है। तो ये आप मार्केट मेरे पीछे देख ही सकते हो। बैक पे ना जो है क्राउडेड प्लेस में आया हूँ इस वजह से, ताकि यार किसी को ये गिला ना रहे कि यार यहाँ मार्केट में लॉकडाउन की क्या सिचुएशन चल रही है। तो यार यूसुफ पाशा ये जगह है और मैं अभी जो है ना सराय की तरफ वॉकिंग करता हुआ जा रहा हूँ। मेरी लेफ़्ट साइड पे जो है ना आप देख ही सकते हो मार्केट कैसे खुली हैं। रेस्टोरेंट वगैरह जाहिर है खाने की जो है ना आप टेक अवे है, अंदर बैठ के खा भी नहीं सकते, लेकिन आप देख सकते हो चहल पहल कितनी है, लोगों का रश कितना है इस जगह पे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यार मार्केट की क्या सिचुएशन है, यहाँ पे लॉकडाउन की क्या सिचुएशन है। यार अगर है भी तो हफ्ते में 2 दिन है कह लो, 3 रातें हैं कह लो, तो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता रोज़ाना की जो लाइफ है आपकी ना उसमें। यार ये आपने देखा है सारा, मैं यूसुफ पाशा से वॉकिंग करता हुआ जो है ना बैक सराय की तरफ जा रहा हूँ। मुझे जो है ना अंडर पास से गुजरना पड़ेगा और अंडर पास वही है, अगर आप लोगों को याद हो एक बार मैंने मोबाइल की वीडियो बनाई थी साहिल भाई की, बहुत लोग उसका नंबर भी पूछते हैं, वो भी इसी मार्केट में होता है, लेकिन मानो मेरे पास का नंबर नहीं था। बस मुझे इसकी दुकान का पता है, इसके अलावा मैं भी इसको ज़्यादा नहीं जानता क्योंकि उसकी दुकान शुरू से थी इधर। यार ओवरऑल आप देख सकते हो मार्केट इधर कैसे खुली है। मेरा मकसद था आज की वीडियो में आपको मार्केट दिखाना है। इस्तांबुल का कह लो सेंटर है, मरकज़ बोलते हैं इस जगह को, ठीक है। यहाँ से जो ये लोकल ट्रेनें वगैरह हैं वो भी चलती हैं, जो कि पूरे इस्तांबुल में निकलती हैं एक जगह से दूसरी, जंक्शन है मेन कह लो। तो ऑलमोस्ट जो है ना कह लो मैं सराय में पहुंच चुका हूँ। अभी यूसुफ पाशा से वॉकिंग करता हुआ आगे आप अंदाज़ा लगा लो, और पीछे खूबसूरत सी मस्जिद है मेरे। यार मौसम भी आज बहुत खूबसूरत है, हल्की हल्की ठंड है, मुझे वैसे भी ठंड कम ही लगती है। नीचे हाफबाजों की शर्ट पहनी है, आगे आप अंदाज़ा लगा लो। तो यार ये सारा सराय है, ठीक है। इस साइड तक सराय का मेट्रो ट्रेन भी है जो अंडरग्राउंड चलती है। और यार ये वाली मार्केट है जिसके अंडरग्राउंड से मैंने गुजरना है। ये भी आपको दिखा देता हूँ कि क्या सिचुएशन है मोबाइल मार्केट की भी आज। मैं भी जो है ना कह 5 से 6 महीने बाद आ रहा हूँ इस मार्केट में। ये वही मार्केट है जहाँ मैं पहले भी मोबाइल के लिए आया था। बहुत से लोगों को याद होगा, बहुत को नहीं याद होगा क्योंकि बहुत से लोग नहीं भी आए। तो यार ये आप सिचुएशन देख सकते हो, ये एक सराय मार्केट है, अंडरग्राउंड में मोबाइल और शूज़ गारमेंट्स मिक्स ही है कह लो, कोई फिक्स नहीं है। आप दुकानों से तो अंदाज़ा लगा ही रहे हो कि इधर की दुकानें कैसे खुली हैं, और फिर लोगों का रश भी आप देख सकते हो। मेरा नहीं ख्याल कि यार इतना कुछ आपको दिखाने के बाद भी आपको लॉकडाउन की समझ ना आए। सिर्फ 2 दिन में यार वो फुल है। ऐसे तो नॉर्मल रात के टाइम भी शुरू हो जाता है, आजकल रात के टाइम भी अलाउ नहीं है, लेकिन बसें वगैरह चल रही हैं तो लोग क्या करेंगे, आना जाना तो करेंगे, तो वैसी बात है। तो यार ये सराय का मेट्रो स्टेशन है जो ट्रेन चलती है इधर।
अभी आप देख लो, मैं वॉकिंग करता हुआ आ रहा हूँ मुसलसल लगातार। थक गए यार, वॉकिंग करने की आदत बहुत कम हो गई है क्योंकि उस जगह पे ज़्यादा बाइक मिली हुई थी, बाइक पे आना जाना होता था मेरा ना, इसलिए। ये आप देख ले यार, अक्सराई मैदान में घूम रहा हूँ मैं इस टाइम, ठीक है। बड़ा बेहतरीन नज़ारा है अक्सराई मैदान का। आप मेट्रो स्टेशन देख सकते हो ट्रेन का, और इस तरफ एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी है जायका, मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि खाने अच्छे बनाते हैं। जायका के नाम से रेस्टोरेंट, खानों में जायका भी है, इसमें कोई शक नहीं है यार। ये उल्टे हाथ पे आप देख रहे हो मोबाइल मार्केट है और गारमेंट्स मार्केट है। थोड़ा और मज़ीद आगे जाता हूँ ना, इस तरफ को थोड़ा और मज़ीद आगे जाता हूँ तो हसन की दुकान आ जाती है, जिसका बहुत लोग नंबर मांगते हैं मुझसे। मुझे नहीं समझ आती यार, नंबर लेके आपने क्या करना, सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में दे दी है, फिर भी लोग मांगते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता यार, क्योंकि मेरे पास भी नहीं है, मैं कहाँ से देता आपको। बहरहाल यार, ये लॉकडाउन पार्ट 2 के लिए वीडियो बना रहा था कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या सिचुएशन है। अभी तक आप देख ही सकते हो, मैं मुसलसल वॉकिंग करता हुआ जो आ रहा हूँ, पीछे की साइड से आ रहा हूँ नुसरत बादशाह के स्टॉप, ठीक है। अक्सराई में आ चुका हूँ, अक्सराई में जाना था, इससे आगे मैं वापस चले जा रहे हैं घर की तरफ। ये आप देख लो यार, रोड पर मेट्रो ट्रेन भी गुजरने लगी है, ये पीले रंग वाली यार, पीछे से देख लो यार, मेरी फेवरेट ट्रेन है, तो मैंने इसका बहुत सफ़र किया। इसके पहले वाले स्टॉप की तरफ में रहता था जब मैं नया आया था इस्तेमाल। शॉपिंग मॉल है नीचे यार, सीढ़ी इधर में मार्केट का एंड है या क्या इस साइड से शुरू है, जो भी कहना चाहो। बाहर ये आप देख सकते हो यार, इस जगह पे ये मस्जिद है अक्सराई में, ठीक है। ये आप देख लो अक्सराई में मस्जिद है, और ये जो पीछे गली देख रहे हो, इस गली में मार्केट का ऊपर झंडा भी लगा हुआ है पाकिस्तान का और तुर्की का। अभी भी अगर आप मेरे पीछे देखो ना, बिल्कुल मेरे पीछे, तो आपको दूर से नज़र आया था यार पाकिस्तान और तुर्की का झंडा लगा हुआ है, मतलब वो शॉप है सिंबल, ठीक है। जिसने आना हो वो इधर डायरेक्ट आ सकता है। पीछे आवेमे का बोर्ड भी लगा हुआ है बहुत बड़ा, अंदर पास है क्या और क्रॉसिंग के लिए एक साइड से दूसरी साइड पर जाने के लिए। और सबसे ईजी जो है ना इसका यार एड्रेस समझने के लिए वो यही है, जो आप मस्जिद देख रहे हो, हाँ मुझे भी भूल गया इस मस्जिद का है। बाहर अक्सराई में ये मस्जिद मेन पर है, कोने पर है। एक मस्जिद यह है जो पीछे मस्जिद थी वो यूसुफ पाशा के स्टाफ पे लगती है, ठीक है। और मस्जिदें भी यार माशाल्लाह इधर की आप खूबसूरत है। ये भी आप पीछे मंजर देखो मस्जिद का, जितनी तारीफ की जाए ना मस्जिदों की काम है, वो भी खूबसूरत मस्जिदें हैं। तो यार उम्मीद है ये आपको समझ आ रही होगी कि इधर पे लॉकडाउन की क्या सिचुएशन है, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग यही पूछते हैं यार तुर्की में लॉकडाउन क्या है, हालात कैसे हैं, क्या इधर के हालात कुछ भी नहीं है यार। हफ्ते में 2 दिन होता है, वो भी आप अंदाज़ा लगा लो कितना होता है। आप लोगों के रश से देख लो, सिर्फ मास्क पहन के फिरने की इजाज़त है सख्ती से, बिना मास्क के जुर्माना भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी नीचे किया, इतना फैक्ट चलता है तो कुछ नहीं होता। ये पीछे जो आप देख रहे हो ये भी ट्राम का स्टेशन है, जो रोड पे चलती है ना उसका स्टेशन है अक्सराई। और ये वही मस्जिद है, और मैं भी जो है इशारे के खुलने का वेट कर रहा था। ये भी आप देखो पीछे का मंजर। तो यार आगे आप खुद ही डिसाइड कर लो इधर पे क्या था। मेरा नहीं ख्याल कि यार इससे ज़्यादा भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि लॉकडाउन अभी किस तरीके से चल रहा है।
यार इतनी कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो अंदर 2 दिन है उस दिन है, इतनी मार्केट वगैरह बंद हो जाती हैं पूरी। पूरी मार्केट वगैरह जो है ना बंद हो जाती है कह लो। और 2 दिन में मार्केट बंद होती है, ऐसे यार क्या फर्क पड़ जाता है। वैसे भी कह लो मार्केट छुट्टी होती है और हफ्ते की भी गवर्नमेंट इदारों में कुछ छुट्टी नहीं है, उन 2 दिन में बंद रहते हैं। अभी तक यही है, आने वाले वक्तों में क्या होगा कुछ पता नहीं। बाजार इतने ही यार आप मार्केट से देख लो, मेरे पीछे से मैं आपको मार्केट दिखा रहा हूँ ताकि यार ये आपको गिला ना रहे कि यार लॉकडाउन का क्या सिचुएशन है इधर। मार्केट तो चलो खुली है, आप लोगों का रश देखो यार, लोगों के रश से अलग लगा लो आप क्या क्राउडेड आ रही है साइड के हाथ पे कह लो। ये होलसेलर वाले बहुत ज़्यादा हैं, उसके अलावा होटल्स बहुत ज़्यादा हैं रहने के लिए। यार मेरा कुछ काम आ गया ट्रेन का, ये लॉकडाउन पार्ट की आपको समझ आ गई होगी। लॉकडाउन और लॉकडाउन के अलावा लोग पूछते हैं तुर्की की सिचुएशन, तुर्की के हालात। मेरे ख्याल से वीडियो बता रही है तुर्की के हालात कैसे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।